स्वागत है आपका आपके चैनल आध्यात्मिक कथाओं में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बृहस्पति देव व्रत कथा। हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित किया गया है। इसी प्रकार गुरुवार का व्रत भगवान बृहस्पति देव को समर्पित है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में अनुराधा नक्षत्र और गुरुवार के योग के दिन इस व्रत की शुरुआत करना अधिक उत्तम रहता है। कथा तथा पूजन के समय मन, वचन, कर्म से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। पीले वस्त्र, अन्न व पीले फूलों का इस व्रत में विशेष महत्व है। प्राचीन समय में एक गांव में ऐसा गरीब धार्मिक ब्राह्मण रहता था जिसकी कोई संतान नहीं थी। वह रोज नहा धोकर मन से देवताओं की पूजा करते हुए संतान की मांग किया करता था। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी अत्यधिक आलसी थी। वह न स्नान समय पर करती न ही पूजा पाठ। पत्नी की इस आदत से ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। ब्राह्मण के धार्मिक गुणों से उसके घर में जल्द ही संतान के रूप में एक पुत्री ने जन्म लिया। उसकी पुत्री भी ब्राह्मण की तरह धार्मिक थी। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, पूजा पाठ में उसका मन भी उतना ही लगने लगा। वह रोज सुबह उठती, स्नान करती और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान व जप करती थी। इसी तरह वह बृहस्पतिवार को उपवास भी करने लगी। इससे ब्राह्मण के घर की गरीबी दूर होती गई। हर दिन पूजा पाठ करने के बाद वह पढ़ने के लिए स्कूल भी जाती थी। स्कूल जाते समय वह अपने हाथों की मुट्ठियों में जौ भरकर स्कूल के रास्ते में गिराती थी। जब वह स्कूल से वापस घर के लिए आती तो गिराए गए जौ के दाने सोने में बदल जाते थे, जिन्हें उठाकर वह घर ले आती थी। एक दिन ब्राह्मण की बेटी सोने के जौ सूप से साफ कर रही थी। तभी वहाँ उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। ब्राह्मण की बेटी को माँ की बात एकदम सही लगी। उसके अगले बृहस्पतिवार को उपवास रखने के बाद उस लड़की ने बृहस्पति देव से सोने का सूप मांगा। ब्राह्मण की बेटी हर बार पूरे विधि विधान से बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करती थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते थे। इसी तरह उन्होंने सोने के सूप वाली प्रार्थना को भी स्वीकार कर लिया। अगले दिन हर रोज की तरह ब्राह्मण की बेटी पूजा पाठ करके स्कूल गई। रास्ते में जौ के दाने बोते हुए गई। वापस आते समय जब वह जौ के दाने बीन रही थी तो उसे सोने का सूप भी मिल गया। सोने का सूप लेकर वह घर आई, जिससे उससे सोने के जौ साफ किए। एक दिन इसी तरह ब्राह्मण की बेटी घर के बाहर बैठकर सोने के जौ को सोने के सूप से साफ कर रही थी। तभी उसके घर के सामने से एक राजकुमार गुजर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण की बेटी को देखते ही उस पर मोहित हो गया। जब वह अपने महल पहुंचा तो ब्राह्मण की बेटी के मुंह में उसने खाना पीना त्याग दिया। जब राजा को यह पता चला तो उन्होंने राजकुमार से इसका कारण पूछा। राजकुमार ने अपने मन का सारा हाल राजा को सुनाया। अगले ही दिन राजा अपने मंत्री के साथ ब्राह्मण के घर गए और ब्राह्मण के सामने उसकी बेटी का विवाह अपने राजकुमार से करवाने का प्रस्ताव रखा। राजा का प्रस्ताव सुनकर ब्राह्मण काफ़ी खुश हो गया। उसने तुरंत ही विवाह करने के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में राजकुमार और ब्राह्मण की बेटी का विवाह हो गया। इधर ब्राह्मण की बेटी की शादी होने के बाद वह अपने ससुराल चली गई। उधर ब्राह्मण फिर से गरीब होने लगा। उसके बुरे दिन दोबारा वापस आ गए। एक दिन ब्राह्मण अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल पहुंचा। पिता की हालत देखकर उसने बहुत सारा धन देकर ब्राह्मण को विदा किया। बेटी का दिया हुआ धन कुछ ही दिनों में समाप्त हो गया। ब्राह्मण गरीबी की वजह से परेशान हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी बेटी से मिलने के लिए महल गया। उसने बेटी को सारी समस्याएं बताई।
अपने गरीब ब्राह्मण पिता की बात सुनकर उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, कल आप माँ को लेकर मेरे पास आएं। मैं उन्हें बृहस्पति देव के उपवास और पूजन की विधि बताऊंगी। इसे करने से सारी समस्याएं दूर हो जाती है। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। अगले दिन वह अपनी पत्नी को लेकर महल में बेटी से मिलने के लिए गया। पुत्री ने अपनी माँ को बहुत समझाया कि उन्हें अपने आलस्य को त्याग कर सुबह स्नान करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह अभी भी पहले की तरह ही रहती थी। माँ की ऐसी हरकतों से तंग आकर एक दिन उसकी पुत्री ने माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया, उसे जबरन सुबह स्नान करवाया और भगवान विष्णु की पूजा करवाई। इससे उसकी माँ की बुद्धि में सुधार हो गया। अगले ही दिन ब्राह्मण की पत्नी सुबह उठी, स्नान किया और भगवान विष्णु की पूजा की। साथ ही बेटी के बताए अनुसार बृहस्पतिवार के दिन वो उपवास भी करने लगी। इससे प्रसन्न होकर बृहस्पति देव ने उसकी सारी गरीबी और समस्याओं को दूर कर दिया। फिर वह सुखी और संपन्न जीवन जीने लगे। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी को स्वर्ग का द्वार भी मिला। उम्मीद करती हूँ आपको यह बृहस्पति देव की कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह और अन्य कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हरि श्री विष्णु। धन्यवाद।